आज हम मनी सप्लाई के बारे में कुछ बताएंगे। तो क्लास शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है सप्लाई ऑफ मनी। सप्लाई ऑफ मनी से हम लोग समझते क्या हैं? अगर सीबीएसई के अनुसार हम लोग चलें उसके तो इसमें ये आता है, द सप्लाई ऑफ मनी मीन्स द टोटल स्टॉक ऑफ ऑल द फॉर्म्स ऑफ मनी, सभी तरह का फॉर्म मनी का, पेपर मनी, कॉइन्स एंड बैंक डिपॉजिट्स। पेपर मनी समझते हैं, जो करेंसी हम लोग यूज़ करते हैं, कॉइन्स, और बैंक में जो डिपॉजिट है, विच आर हेल्ड बाय द पब्लिक एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये इसका मतलब होता है कि कंट्री में जितने भी पेपर मनी है, कॉइन्स है, बैंक में डिपॉजिट्स है, उन सब को मिलाते हैं तो उस पर्टिकुलर समय में सप्लाई ऑफ मनी इसको कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ मनी सप्लाई क्या होता है। इसको हम लोग एम से डिनोट करते हैं। कंस्टिट्यूएंट्स से मतलब क्या क्या पार्ट्स होता है मनी सप्लाई में। तो इसमें मेन दो पार्ट्स हैं। देखिए, करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक और नेट डिमांड डिपॉजिट्स हेल्ड बाय कमर्शियल बैंक्स। करेंसी आप जैसे समझते हैं, पब्लिक के पास जो भी करेंसी होता है, और डिमांड डिपॉजिट्स, इसमें देखिए टाइम डिपॉजिट नहीं होता है। तो बैंक में दो तरह का डिपॉजिट होता है। एक होता है कि विड्रॉबल ऑन डिमांड, जैसे आपको चाहिए आप डिमांड करके पैसा निकाल सकते हैं, और एक होता है कुछ फिक्स समय के लिए आप बैंक में डिपॉजिट करते हैं, तो उसको टाइम डिपॉजिट कहते हैं। तो वो नहीं करना। जो डिमांड डिपॉजिट वाला पोर्शन है, खाली उन्हीं को जोड़ना है। करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, अब हम लोग ये समझेंगे। इट इज़ ऑल्सो टर्म्ड एज लीगल टेंडर मनी because it is recognized and issued by the government. It is of two types, coins and paper currency और paper notes. तो इसको लीगल टेंडर मनी भी कहा जाता है, इसलिए कि गवर्नमेंट इसको रिकॉग्नाइज करती है, इसलिए लोग लीगली इसको मनी माना जाता है। गवर्नमेंट इसको रिकॉग्नाइज करती है एज सच, तो इसको हम लोग लीगल टेंडर मनी भी कहते हैं। फिर है नेट डिमांड डिपॉजिट्स हेल्ड बाय कमर्शियल बैंक्स। ये क्या, ये भी समझ लेते हैं। तो जैसा हमने बताया था, ये है डिपॉजिट्स विच आर विथड्रॉएबल एट एनी टाइम, जो जिसको आप जब चाहें बैंक से निकाल सकें, ऐसे मनी को डिमांड डिपॉजिट कहते हैं। अब हम लोग ये समझेंगे कि रिजर्व बैंक का क्या अप्रोच है इसमें। हेडिंग आप देख रहे हैं, आरबीआईज अप्रोच ऑफ मनी सप्लाई। तो आरबीआई का डेफिनेशन क्या है, ये थोड़ा सा हम लोग समझ लें। इन इंडिया आरबीआई यूजेज 4 ऑल्टरनेटिव मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई कॉल्ड एज M1, M2, M3 एंड M4। तो 4 तरीक़ा से आरबीआई ने डिफाइन किया है, उनको अब हम लोग समझते हैं। पहले आइए M1। M1 का मतलब है क्या क्या उसमें आता है, करेंसी विद द पब्लिक, जो पब्लिक के पास करेंसी है वो आएगा। डिमांड डिपॉजिट्स, जैसे हमने M में पढ़ा था, तो बैंक डिमांड डिपॉजिट जो भी है वो भी आएगा। अदर डिपॉजिट्स हेल्ड विद द आरबीआई, तो रिजर्व बैंक के पास जो डिपॉजिट पड़ा रहेगा वो सब मिला के होगा M1। नेक्स्ट है M2। अब M2 के अंदर एक तो जो M1 है वो पूरा पूरा रहेगा, जो आपने पढ़ा वो तो रहेगा ही, साथ में सेविंग्स डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक। तो पोस्ट ऑफिस में भी सेविंग बैंक होती है, तो वहाँ जो डिपॉजिट्स होंगे वो भी जुड़ जाएगा, तो उसको आरबीआई ने डिफाइन किया एज M2।
M2 को अगर हम लोग देखेंगे तो ये 3 जो चीज़ है M1 में था, करेंसी विद द पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट्स और अदर डिपॉजिट्स हेल्ड विद द RBI। इसके अलावा ये जो हमने किया सेविंग्स डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक। तो ये देखिए 4 चीज़ इसमें आ जाएगा शामिल होगा। देन M3, अब M3 में देखिए एक तो M1 आ जाएगा, उसमें जो भी चीज़ था याद करिए वो रहेगा, और उसमें एक चीज़ और जुड़ जाएगा टाइम डिपॉजिट्स। तो डिमांड डिपॉजिट के साथ साथ अगर बैंक के टाइम डिपॉजिट्स को भी जोड़ दिया जाए, टाइम डिपॉजिट्स का मतलब है जो एक निश्चित समय के लिए पैसा रखा जाता है बैंक में, तो उनको भी अगर जोड़ा जाए तो वो हो जाएगा M3। इसको अगर हम लोग एक्सपैंड करके देखें तो M3 का मतलब ये है, यहाँ तक था M1 करेंसी विद द पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट्स, अदर डिपॉजिट्स हेल्ड विद द RBI ये था, और इसमें टाइम डिपॉजिट जुड़ गया। तो ये भी मिलके मतलब बैंक का टोटल जो डिपॉजिट है, RBI का डिपॉजिट जो है, और पब्लिक के पास जो करेंसी है, ये सबको मिला दिया जाए तो हो जाएगा M3। और लास्टली ये है M4। अब M4 में क्या रहेगा, M3 में जो भी आपने देखा वो तो रहेगा ही, M3 के सारे चीज़ें। इसमें और जुड़ने वाला है टोटल डिपॉजिट्स विद द पोस्ट ऑफिस सेविंग्स ऑर्गेनाइजेशन। मतलब पोस्ट ऑफिस में जो भी पैसा है उसमें सेविंग वगैरह है, टाइम डिपॉजिट, जो भी जिस भी तरह का डिपॉजिट है वो भी अगर जोड़ दिया जाए बैंक के साथ साथ, तब ये हो जाएगा M4। तो M4 को देखिए ये क्या क्या है, इसमें सभी चीज़ आ जाना है। करेंसी विद द पब्लिक भी है, डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट्स बैंक के, अदर डिपॉजिट्स हेल्ड विद द RBI ये भी है, और टोटल डिपॉजिट्स विद द पोस्ट ऑफिस ये भी है। सब मिला के पूरा जो चीज़ें अगर ले लिया जाए तो ये बनेगा M4। आज के क्लास में इतना ही रहेगा, तो आशा है आपको समझ में आया है। इसको फिर से देख लीजिए तो समझ में आ जाएगा क्लियरली।